नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। में हूं आपके साथ सरिता तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री लॉकहीड मार्टिन C-130 हरक्यूलिस से दोपहर 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री का भाषण होगा, फिर आधे घंटे का एयर शो होगा। पूर्वांचल की प्रगति का जो सपना साल 2018 में बुना गया था, जिसकी नींव साल 2018 में रखी गई थी, वो अब मूर्त रूप लेने वाला है। कल की तारीख यानी 16 नवंबर की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद होंगे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, इसी टेंट के अंदर, इसी संरचना के अंदर इंतजाम किया गया है तमाम लोगों के बैठने का, और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। सबसे पहले सामने जो लिखा हुआ है वो आप जरूर एक नजर उस पर डालिए। देश के अमृत महोत्सव में नए भारत की नई तस्वीर, इस सपने के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पर पहुंचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे है, जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने वाले हैं। और जैसा कि मैं साल 2018 का जिक्र कर रही थी, साल 2018 में आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी, और अब जाकर इसका उद्घाटन का मौका आया है और इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। खास बात यह है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसकी सौगात उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार पूरे पूर्वांचल को और उत्तर प्रदेश को दे रही है, वो कई मायनों में खास है, क्योंकि गाजीपुर से लखनऊ की जो दूरी है वो तय करने में आप लोगों को काफी आसानी होगी। पहले जो दूरी 9.5 घंटे में पूरी होती थी, अब करीब 4 से 4.5 घंटे में पूरी हो जाएगी, और इससे कितनी ज्यादा सहूलियत आम लोगों को मिलेगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मेरे उस तरफ अगर आप नजर डालें, वहां पर बैठकर कल जो एयर शो है उसका आनंद लिया जाएगा, और उस एयर शो के बारे में हम आपको आगे भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन आप देखिए, एक तरफ मंच सजेगा जहां पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे, और दूसरी तरफ वो जो इंतजाम किया गया है वहां पर एयर शो देखा जाएगा। एयर शो का इंतजार तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों को है, क्योंकि एक संदेश देने की कोशिश है उन लोगों को, उन देशों को जो कि लगातार भारत की तरफ टेढ़ी निगाह से देखते हैं। और खास तौर से मकसद ये है कि आपातकालीन स्थिति में यहाँ पर टच एंड गो जो लैंडिंग है उसकी सुविधा जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें मिल सके, और इसका पूरा कल यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। एक ताकत और विकास दोनों का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा, और दोनों की मिलीजुली रफ्तार हम देखेंगे। विकास और शक्ति का समागम जो यहाँ पर कल देखने को मिलेगा, उसकी एक एक क्षण की रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये पूरा सुल्तानपुर सज चुका है और इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के लिए सबसे बड़ा बनने जा रहा है। यूपी सरकार पूर्वांचल को इस एक्सप्रेसवे के जरिए विकास की रेस में तेजी से दौड़ना चाहती है। इंडिया न्यूज के संवाददाता शुभ्रा समन ने यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से इसको लेकर खास बातचीत की। सुल्तानपुर कल इतिहास रचने जा रहा है। इस धरती पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, और यहाँ पर एक बड़ा एयर शो होगा। इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा चुनावों के ठीक पहले जनता को दिया जाएगा सरकार की ओर से। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, कल के कार्यक्रम को लेकर कितनी एक्साइटमेंट, क्या तैयारी? ये देखिए, ये प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक बड़ा उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का एरिया को जोड़ता है। रिकॉर्ड टाइम के अंदर इसको बनाया गया। 2018 अक्टूबर में इसका शिलान्यास हुआ था, और 2021 के इसी समय ठीक 3 साल के अंदर इसका पूर्ण किया जा रहा है। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। इससे जितना भी 300 किलोमीटर प्लस का जो ये बना हुआ है, इसके दोनों साइड में इसमें आपका उद्योग से संबंधित बहुत सारे एरियाज़ को डिमार्केट कर दिए गए हैं। वहाँ उद्योग भी लगाए गए हैं, जगह जगह पर टाउनशिप भी बनेगा, और फॉरेस्टेशन के लिए भी इसमें पेड़ों का लगेगा। तो इससे बहुत सारा विकास होता है। जितने भी हम लोग के हाईवे बन रहे हैं या एक्सप्रेसवे बनते हैं, अगल बगल के ज़मीन का, लैंड का अपने आप ही विकास होता है, और इससे काफ़ी आपका उत्तर प्रदेश का एक नया लुक भी आता है, उसको काफ़ी विकास भी मिलता है। बार बार कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ये काफी बेहतरीन होगा। आखिर कैसे आप उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक नया रास्ता निकाले? नहीं, वो तो मैंने पहले ही कहा, क्योंकि आप इससे जब उद्योग से जोड़ेंगे तो बहुत से एरियाज़ में उद्योग के ज़मीन को अलग से डिमार्केट किया जा रहा है। उन जगहों पर निवेश करने ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में, आप तो जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में हम नंबर 2 पर आ चुके हैं
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में और उद्योग को लाने के लिए तमिलनाडु के बाद में। तो तमाम लोग ज़मीन भी ढूंढ रहे हैं, तमाम नए कंपनीज आ रहे हैं, तमाम नए स्टार्टअप योजना आ रहे हैं। इन जगह जहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी है, रोड्स की कनेक्टिविटी है, जो सीधा जाके वहाँ मेन उसमें मिलते हैं, वहाँ पर उद्योग जब लगना लग जाएगा, अपने आप ही अर्थव्यवस्था अपना बनने लग जाएगा। और फिर आवागमन के साथ में अगल बगल छोटे छोटे सब व्यवसाय वाले निकलेंगे, रेस्टोरेंट्स बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें बनेंगे, तो इससे अपने आप ही अर्थव्यवस्था डेवलप हो जाता है। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम है वो विकास और शक्ति का समागम है, तो आखिर एयर शो के माध्यम से क्या संदेश देने की? देखिए, ये तो भारत में अब तय हो गया है कि जितने भी हाईवेज बनेंगे पूरे भारत में, जहाँ भी हाईवेज मेन जगह पर बनते हैं, उन पर कम से कम 3 किलोमीटर का या 4 किलोमीटर का जो उसका मानक है, एक एयर स्ट्रिप बनेगा। ये आगे भविष्य में कभी भी आपको आवश्यकता पड़ेगा तो वहाँ फाइटर प्लेन्स को वहाँ उतारने के लिए और आगे उसकी रणनीति बनाने के लिए ये रहेगा। हर जगह पर एयर स्ट्रिप बनने वाला है। ये पूरे भारत के सभी नेशनल हाईवेज या एक्सप्रेसवेज में एक वो चला गया है। तो इसमें इसका तो हमेशा ये कभी वॉर में कभी इस तरह का आवश्यकता पड़ेगा या इमरजेंसी पड़ेगा तो इन सब चीज़ का इस्तेमाल होगा। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपको जाना भी है। विपक्ष जो है वो कई तरह के सवाल उठा रहा है, अखिलेश यादव खासतौर से। उनका ये कहना है कि जल्दबाजी में हो रहा है चुनावों के मद्देनजर। जनता को क्या इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप बताएंगे कि कितना प्रतिशत काम यहाँ पर पूरा हो गया है और कितना अभी बाकी? देखिए, विपक्ष का उत्तर देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि 2 महीने के बाद चुनाव आ रहा तो विपक्ष अपना बोलेगा ही, मगर मैं ज़रूर ये याद दिलाना चाहूँगा कि अखिलेश जी के समय में मेट्रो पूरा, लखनऊ का मेट्रो पूरा बना भी नहीं था। एक खड़ी कर दी थी डब्बा, उसको थोड़ा सा धक्का दे दिया था, एक हरी झंडी कर दी थी। उसके बाद हमको 1 साल लगा उस मेट्रो को बनाने में और संचालन करने में। तो वो अपने कार्यप्रणाली को देखें, आगे चुनाव में जो बोलना है वो बोलें। उत्तर प्रदेश पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देख रही है, कितना विकास की गति कितने तेज़ी से हो रहा है। हर क्षेत्र में हम लोग ने काम किया है, तो हमें कोई चिंता नहीं। विपक्ष को जो बोलना है बोलेंगे अपना। आखिर में क्या संदेश कल के कार्यक्रम के जरिए पूरे पूर्वांचल को? पूरे पूर्वांचल को ये अच्छा संदेश जाएगा कि हमारे यहाँ से पहली बार इतना बड़ा 300 किलोमीटर प्लस का ये जो हाईवे बना है, इससे बहुत सारे, देखिए उसमें लिंक रोड भी बनते जा रहे हैं। गोरखपुर का भी लिंक रोड बन रहा है, अयोध्या का भी लिंक रोड बन रहा है। हर जगह जहाँ लिंक रोड बनेगा वहाँ अपने आप विकास की गति बहुत तेज हुई हो जाएगा। इसलिए पूर्वांचल के लिए एक अच्छा सौगात है। बहुत सारे चीज़ें वहाँ पर उसमें दिखेंगे आपको, और मुझे लगता है आगे के लिए, भविष्य के लिए इस तरह के और भी योजना आप जान ही रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे भी बनने जा रहा है, पूरे पश्चिम से लेकर प्रयागराज तक बनने जा रहा है, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक। वो भी अपने आप ही जहाँ भी विकास होगा वहाँ आपको दिखेगा। उसमें काफ़ी जिक्र आपने किया है, तो वो कब तक पूरा करने का टारगेट? उसका ऑलरेडी 60% या 70% उसका क्या बोलते हैं, ज़मीन उसका ऑलरेडी अधिग्रहण कर लिया गया है। टेंडर प्रोसेस में आ भी गया है। टेंडरिंग का मुझे लगता है एक आध कोई सेक्शन से लिया भी है, या अभी इसके बारे में बहुत श्योर नहीं हूँ। हमारे माननीय मंत्री जी से जुड़े हुए आ भी रहे हैं तो वो बता पाएंगे। बट ऑलरेडी इसमें 70% आई थिंक इसमें ज़मीन ऑलरेडी अधिग्रहण कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और कल के कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं। तो सुन रहे थे आप, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार काफ़ी उत्साहित है कल के कार्यक्रम को लेकर, और कहा जा रहा है कि जिस सौगात की इंतजार जनता लगातार कर रही थी, वो सौगात कल 16 नवंबर की तारीख को उत्तर प्रदेश की जनता को मिलने वाला है। हालांकि इससे सियासत से जोड़ा जा रहा है, लेकिन न सिर्फ पूर्वांचल के लिए, न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए और अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए, अर्थव्यवस्था की रफ्तार के लिए इस तरह के एक्सप्रेसवेज का बहुत महत्व है, और इसी का जिक्र मंत्री जी कर रहे थे। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में सुरक्षा के काम किए गए हैं। राज्य पुलिस के साथ पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी लगाया गया है। जमीन से आसमान तक अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 16 नवंबर की तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है उत्तर प्रदेश की जनता को। आप जरा एक बार सिक्योरिटी के बंदोबस्त देखिए, क्योंकि जब से हम आए हैं उसके बाद से ही हमने देखा है कि प्रशासन के अधिकारी हों, मंत्री हों, विधायक हों, तमाम जो गणमान्य लोग हैं और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, वो एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं, और सुनिश्चित किया जा रहा है इस बात को कि कल में किसी भी तरह की कोर कसर ना रह जाए। आप यहाँ वहां से लेकर इधर तक अगर नजर डालिएगा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। जो उस तरफ का इलाका आप देख रहे हैं जहां पर एयर शो होने वाला है, वो सेना की निगरानी में है, और उसकी भी हर डिटेल हम आपको देंगे। इस तरफ का जो इलाका है, यहाँ पर पुलिस फोर्स की, आरएएफ की बड़ी तैनाती है। एक बार कैमरा पैन करके हम आपको दिखाएंगे कि वहां से लेकर
उस छोर से लेकर इस छोर तक आरएएफ की तैनाती आपको दिख रही है। डॉग स्क्वाड तैनात किया गया है कि सुरक्षा के लिहाज से कोई भी कोर कसर ना रह जाए। ये बड़ा शो न सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन है, बल्कि एयर शो है चूंकि कल, और एक से एक करीब दर्जनों लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स जो है वो एयर शो में हिस्सा लेंगे, लैंड होंगे। टच एंड गो जो ये शो रहेगा उस पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी, खासतौर से जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश यहाँ से होगी। इसलिए सुरक्षा के इंतजाम आप देख रहे हैं कल के शो के मद्देनजर। आईएफ के मद्देनजर ये बड़ा शो, सेना के मद्देनजर ये बड़ा शो, और इसीलिए जो इंतजाम है उसमें कोई भी कोर कसर ना रह जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई है प्रशासन ने, सरकार ने। इसके लिए खुद फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहां पर पहुंचे हैं और वो हर रोज करीब करीब नजर रख रहे हैं, और आज उनकी खुद यहां पर मौजूदगी है फिर से एक बार, ताकि कल के कार्यक्रम में कोई कोर कसर ना रह जाए। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। पीएम मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मुद्दे पर इंडिया न्यूज संवाददाता सुभाष सुमन ने एसएसपी विपिन के मिश्रा से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। 16 नवंबर की तारीख है और उससे पहले सुल्तानपुर में सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी व्यवस्थाएं हैं। आखिर क्या तैयारियां की गई हैं पुलिस फोर्स की ओर से, ये बताने के लिए एसएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एसएसपी विपिन के मिश्रा हमारे साथ है। एसएसपी साहब, क्या तैयारियां हैं कल के मद्देनजर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, गणमान्य अतिथियों का यहाँ पर जमावड़ा होगा, ऐसे में पुलिस की ओर से क्या? कल माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ जनपद में उद्घाटन के अवसर पर, एक्सप्रेसवे उद्घाटन के अवसर पर पदार्पण हो रहा है। उसके लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। हम लोगों ने पूरे जनसभा स्थल की 3 कोर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। जो है, एक तो उनकी जनसभा है और जनसभा के बाद से एयर शो का भी आयोजन किया गया है। दोनों में अलग अलग जगहों पर फोर्स भी तैनात की गई है। बसों से जो भी उनके जनसभा के लिए लोग आ रहे हैं उनके लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई गई है। विभिन्न जनपदों से हमारे पास 10 पुलिस अधीक्षक और 10 अपर पुलिस अधीक्षक, इसके अलावा करीब 30 क्षेत्राधिकारीगण और 15 कंपनी पीएसी तथा आरएफ के जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। कोशिश ये की गई है कि इस पांडाल के माध्यम से ही सारे पांडाल के जो छत है उनको खोल दिया गया है और वो हवाई प्रदर्शन का आनंद अपनी कुर्सियों से ही बैठ कर ले सकेंगे। सम्मानित चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि जनता भी उन्हीं स्थानों से जो उनको नियत किए गए हैं हवाई प्रदर्शन का आनंद लें। हवाई प्रदर्शन खत्म होने के बाद से उनको अपने बसों के द्वारा सकुशल उनके गंतव्य तक वापस भी पहुंचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने किस तरह से कल सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। सुल्तानपुर से हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन के साथ इंडिया न्यूज शुभ्रा सुमन। और फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।